बेटा अब हम पढ़ेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग ये सीखते हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगे हैं, जैसे पुल बनाना, रोड्स बनाना, फ्लाईओवर्स, मॉल्स, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, वो लोग कैसे अपनी बुक्स मेंटेन करें। यहां मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर कैसे मेंटेन करता है। कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं ठेकेदार। जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है वो अपनी किताबें कैसे मेंटेन करता है, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है वो अपनी किताबें कैसे मेंटेन करता है, हमने ये सीखा। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की एक सबसे पेक्यूलियर फीचर है वो ये कि वो काम एक साल में खत्म नहीं होता। आपने देखो, अगर आपने कोई फ्लैट बुक कराया हो तो 10-10 साल लग जाते हैं फ्लैट को पूरे कंप्लीट होने। नहीं, बहुत साल लग जाते हैं। मॉल्स बनते हैं 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं मॉल को बनने। तो अब या तो प्रॉफिट आप तब निकालो जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने आपका ठेका उठा लिया कि भैया मैं आपका मॉल बना के दूंगा, मैं ठेकेदार हूं। अब वो 4 साल लगेंगे। अब एक तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कि 4 साल बाद मैं प्रॉफिट निकालूंगा कितना हुआ। पर इसमें मजेदारी नहीं आती ना, शेयर होल्डर्स दुखी होते हैं। वो कहते हैं भैया आप 4 साल बाद प्रॉफिट बताओगे, हर साल कुछ नहीं होता। सारी कंपनियां तो हर साल के प्रॉफिट बताती है, आप 4 साल में एक बार बताओ, ये कोई अच्छी बात है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि मैं कैसे फिर हर साल के प्रॉफिट निकालूं। पहले टॉपिक का मतलब समझ में आ गया। पहला फीचर ये किसके लिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का पेक्यूलियर फीचर क्या है कि काम एक साल में कंप्लीट नहीं होता। तीसरी बात, हम किसकी बुक्स बनाना सीख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, कि वो अपने प्रॉफिट कैसे निकाले। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर में कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े। धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स की मैं चर्चा करूंगा। 9 पॉइंट्स हैं टोटल। ये मैंने लिस्ट दे दी आपको। ये आपके लिए महत्वपूर्ण कब होगी, जब चैप्टर पूरा हो। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये 9 पॉइंट्स आपको याद हैं कि नहीं। ये 9 पॉइंट्स का चैप्टर बना। अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तो बात कर ही चुके हैं। क्या खास बात बताई मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, ये काम कई सालों में कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ इयर्स लग जाते हैं काम को कंप्लीट करने। तो समस्या क्या होती है, हर साल कितना कमाया है ये कैसे निकालें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने सीखे। एक है वर्क इन प्रोग्रेस। हम हर साल के एंड में ये लगाते हैं पता कि हमारा कितना काम हो चुका है। क्योंकि काम पूरा तो नहीं हुआ है, इसलिए उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी हर साल के एंड में वर्क कितना प्रोग्रेस कर चुका है, कितना काम हो चुका है। इसको समझने के लिए हमें समझना है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन 2 कंपोनेंट है। एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। अब सुनना जरा, इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मजा आ रहा है ना आपको? एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। देखो देखो, जैसे मैंने काम शुरू किया मान लो 1/4/2012, मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2013। हाँ कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, मालिक जो अपना मॉल बना रहा है उसको फोन करूंगा, भाई साहब आके चेक कर लो ना कितना काम कंप्लीट हो गया। इसको कहूंगा जो मालिक है, जिसका मैं मॉल बना रहा हूँ। मैं तो ठेकेदार हूँ ना, बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्टर हूँ। मैं तो बना रहा हूँ मॉल, 100 करोड़ का मॉल बना के दे रहा हूँ। तो 31 मार्च जब साल खत्म होने वाला होगा तो मैं फोन करके मालिक से कहूंगा, भाई साहब किसी को भेज दीजिए, चेक कर लेगा काम कितना हो गया। तो जो मालिक है उसको हम कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। ठेकेदार को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। टर टी कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टी, मालिक। तो मालिक अपना बंदा भेजेगा। मालिक भेजेगा एक आर्किटेक्ट। किसको? ये आर्किटेक्ट, इसको भेज देगा, भाई साहब जाओ देखो काम कितना कंप्लीट हुआ।
अब आर्किटेक्ट के लिए, आर्किटेक्ट के भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, डॉक्टर के बहुत सारे क्लाइंट कस्टमर कह रहे होते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट के भी होते हैं। तो सभी कस्टमर का काम तो 31 मार्च को जाके नहीं देख पाएगा ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन जाएगा। मान लीजिए इसने इसके साथ दिन तय कर लिया कि मैं आपके यहाँ 15 मार्च को आ जाऊंगा। अब 15 मार्च को आकर ये ठेका कितने करोड़ का है? 100 करोड़ का। हम मॉल कितने का बना के दे रहे हैं? 100 करोड़। 15 मार्च को भाई साहब ये ठेके आर्किटेक्ट पहुंच गया, हाँ जी चेक करा, सर्वे किया, भाई आपका 60% काम कंप्लीट हो चुका है। इस चीज को उसने सर्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? सर्टिफाई। एक सर्टिफिकेट बनाएगा, उसमें लिख के दे दिया भाई साहब आपका 60% काम कंप्लीट हो गया। तो अब वर्क सर्टिफाइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 60% ऑफ 100 करोड़, यानी 60 lakhs। चलो 60 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 60 करोड़। वर्क सर्टिफाइड का मतलब समझ में आ गया? तो वर्क सर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। कंप्लीट तो हो गया बेटे, पर आर्किटेक्ट, जैसे हम सीए जो है, हम अकाउंट्स के मास्टर हैं, ऐसे आर्किटेक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मास्टर होता है, वही बताइएगा वही कितना परसेंट काम कंप्लीट होता है। डॉक्टर किसका होता है? बीमारी का मास्टर होता है, हर फील्ड का अपना मास्टर होता है। तो आर्किटेक्ट जो सर्टिफाई कर जाएगा वो वर्क सर्टिफाइड। अब इस तारीख से लेकर, अब लेकिन आप नोट करो, वो 15 मार्च को आके सर्टिफाई कर गया, पर हमारा साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। तो इस दौरान हम कुछ काम तो करेंगे, हाँ कि ना? तो इस दौरान जो हम वर्क करते हैं, किस दौरान? सर्टिफाइड डेट से लेकर ईयर एंड तक। बच्चे रिपीट कर दें, सर्टिफाइड डेट से लेकर ईयर एंड तक जो वर्क करते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है उस काम की, जितना काम हुआ उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। आगे बात सुन। तो वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट, फिर से सुनिए, वर्क अनसर्टिफाइड इज द कॉस्ट ऑफ दैट वर्क विच इज डन फ्रॉम डेट ऑफ सर्टिफिकेशन टिल ईयर एंड। उसकी कॉस्ट, कॉस्ट 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 कॉस्ट, याद रखना ये कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट। और ये वाला जो सर्टिफाइड होता है ये सेलिंग प्राइस पे होता है, क्योंकि उसने कहा था 60% काम कंप्लीट हुआ है और पूरा ठेका हम कितने में करके दे रहे हैं? 100 करोड़ में। तो हमने 100 करोड़ का 60% लिया था ना, 60 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस एंड वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कभी आपने? ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें दो फिगर्स होती है क्रेडिट साइड, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए दोनों में क्या फर्क होता है? जरा बताइए, आप बताइए। जो बिक जाता है, सेल्स होता है जो माल बिक गया, और क्लोजिंग स्टॉक जो बन गया पर बिका नहीं है। इनमें फर्क क्या है? सेल्स को किस वैल्यू पे दिखाते हो? सेलिंग प्राइस पे। और क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाते हो? कॉस्ट प्राइस पे। फिट करो यहां पर। तो वर्क सर्टिफाइड एक प्रकार से सेल्स नहीं हो गया? नहीं समझ आया यार, जब काम कंप्लीट हो गया, आर्किटेक्ट भी कह रहा है कंप्लीट हो गया, तो मेरा माल बिक गया। तो वर्क सर्टिफाइड इज लाइक सेल्स और वर्क अनसर्टिफाइड इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए इसकी वैल्यू किस पे होती है? कॉस्ट। मजा आ गया? तो अब आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई।
वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। और ये किस चीज का हिस्सा होती है बेटे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो हर साल के एंड में बच्चों हम ये पता लगाते हैं कितना वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, जिसको मैंने इस एग्जांपल से समझाया। आइए अब इसको पढ़ के भी सुना दूंगा। वर्क सर्टिफाइड, it refers to that portion of the contract which has been completed and certified by the architect। कैसा लगा? कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया। दिस इज नॉर्मली डन ऑन और बिफोर द ईयर एंड। वैसे तो आर्किटेक्ट को कब आना चाहिए था? 31 मार्च। अगर वो 31 मार्च को आके सर्टिफाई कर देते ना, तो फिर वर्क अनसर्टिफाइड होता ही नहीं। सोचो क्यों? ईयर एंड भी आ जाता, लेकिन वो जल्दी आ जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो हमारे एग्जांपल में वो 31 मार्च किसी का कब आ गया था? 15 मार्च। दिस पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 100 करोड़ का 60% निकाला था, फिर मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया लाइक सेल्स। तो वर्क सर्टिफाइड क्या है? सेल्स। नहीं समझ आया? अगला है वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए एग्जांपल कितना प्यारा है। सपोज आवर ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च and the architect certifies the work completed on 15th मार्च। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। आर्किटेक्ट बेटा कब आके चेक कर गया? 15 मार्च। Then in this case, ध्यान से देखिए, cost of work done from 16th March till 31st March is work uncertified, like closing stock। कैसा रहा? तुमने नीचे नोट भी दे दिया। फॉर रिमेम्बरेंस एंड कंपेरिजन वी कैन कंपेयर वर्क सर्टिफाइड विद सेल्स एंड वर्क सर्टिफाइड विद अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। मजा आ गया? दो इसके मेन कंपोनेंट है, पर एक तीसरा कंपोनेंट भी है जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं ना, इस तरह से एक अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? शर्माओ नहीं, क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और हमारा ये सरप्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? सरप्लस। मान लो ये आ गया हमारा 10 लाख, पर हम डरते हैं। डर बड़ी महान चीज है। हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम सोचते हैं काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, कल को हो सकता है घाटा लग जाए। तो हम पूरे सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हुए डरते हैं। पूरे सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हुए डरते हैं। हम इसके एक हिस्से को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। यहां प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोल देते हैं सीपीएल। क्या बोल देते हैं? सीपीएल। सीपीएल होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो वो भी चलेगा, सीपीएल बोल दो तो अच्छा लगेगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो डर के माने हमने केवल मान लीजिए 4 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में ले, इस 4 लाख को हम बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? और जो 6 लाख है ना, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में ही पड़ा रहने देते। कहां पड़ा रहने देते? वर्क इन प्रोग्रेस में। और इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हमने प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं बोलना चाहते तो बोलिए सरप्लस का वो हिस्सा जिसको हमने प्रॉफिट नहीं, डर के लिए। तो सुनिए ध्यान से। However, there is a third component of work in progress too. Work in progress का एक तीसरा कंपोनेंट है। This is known as unrealized profit। क्या कहलाता है? Unrealized profit।
After preparing contract account, we do not want to treat surplus so arising as profit out of fear of future uncertainty. तो जो 10 लाख का हमारा सरप्लस आया है, हम पूरे को प्रॉफिट नहीं मानना चाहते, हम डरते हैं किस चीज से? फ्यूचर अनसर्टेनिटी से. A portion of this profit is treated as, a portion of this is not treated as profit and is known as unrealized profit. तो बेटे वर्क इन प्रोग्रेस के कितने कंपोनेंट हो गए? 3. पहला सर्टिफाइड, वो कौन सा होता है? जो कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट आके सर्टिफाइड करे. दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, ये कौन सा होगा? जिस डेट को वो सर्टिफाई कर दिया वहां से लेके साल के एंड तक जो आपने काम किया उसकी कॉस्ट. और तीसरा प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको डर के मारे प्रॉफिट नहीं. इनके फॉर्मूले हैं. प्रॉफिट कितने हिस्से को मानना है, इसका एक फॉर्मूला है. रिपीट, कितने हिस्से को प्रॉफिट मानना है, इसका एक फॉर्मूला है. तो धीरे धीरे सिखाऊंगा ना, तो वो सारी बातें इकट्ठी नहीं सिखाई जाती. तो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने कंपोनेंट हो गए? 3. पहला वर्क सर्टिफाइड, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, तीसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. आनंद आ गया आपको? पूरा क्लियर है?